नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के गौरवमयी इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र दिन की, 25 अगस्त, हमारे स्वतंत्रता दिवस की। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये हमारे पूर्वजों के संघर्ष, बलिदान और सपनों का प्रतीक है। ये वह दिन है जब भारत ने अंग्रेजी हुकूमत की लंबी और दर्दनाक जंजीरों को तोड़कर स्वतंत्रता की अमृतधारा को अपनी मिट्टी में महसूस किया। 25 अगस्त 1947 की सुबह जब सूरज की पहली किरणें भारत की धरती पर पड़ीं, तो उसके साथ आईं आजादी की सुनहरी किरणें। ये वह दिन था जब करोड़ों भारतीयों के दिलों में संजोए गए सपने हकीकत में बदले। महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रानी लक्ष्मीबाई और न जाने कितने अनगिनत वीर, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी ताकि हम आजाद हवा में सांस ले सकें। जैसा कि भगत सिंह ने कहा था, किसी को क्रांति शब्द की व्याख्या शाब्दिक अर्थ में नहीं करनी चाहिए। उनकी क्रांति का मतलब था अन्याय के खिलाफ खड़ा होना, चाहे कीमत कुछ भी हो। गांधी जी ने कहा था, स्वतंत्रता का अर्थ केवल राजनीतिक आजादी नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा की मुक्ति है। उनका मानना था कि सच्ची आजादी तभी है जब हर भारतीय निडर होकर समानता और न्याय के साथ जीवन जी सके। 25 अगस्त हमें याद दिलाता है कि आजादी की कीमत कितनी भारी थी। ये हमें उन गुमनाम नायकों की याद दिलाता है जिनके नाम इतिहास की किताबों में नहीं मिलते, लेकिन जिनका खून इस मिट्टी में रच बस गया है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। जब हम आज तिरंगा फहराते हैं, तो ये सिर्फ एक झंडा नहीं होता, ये उन सभी बलिदानों का प्रतीक होता है जो हमारे लिए दिए गए। तिरंगे का हर रंग हमें एक संदेश देता है। केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक, सफेद रंग शांति और सत्य का प्रतीक, हरा रंग विश्वास, उन्नति और समृद्धि का प्रतीक, और बीच का अशोक चक्र हमें सतत प्रगति और कर्म के महत्व का संदेश देता है। स्वतंत्रता दिवस हमें सिर्फ अतीत की याद नहीं दिलाता, बल्कि भविष्य की जिम्मेदारियों की ओर भी इशारा करता है। आज हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या हम उस आजादी की रक्षा कर रहे हैं जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया? क्या हम सच में एक जिम्मेदार नागरिक बनकर अपने देश के विकास में योगदान दे रहे हैं? जैसा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, देश का सबसे अच्छा नागरिक वही है जो देश को अपने से पहले रखे। अगर हम हर दिन ये सोचकर जिएं कि हमारा हर कदम हमारे देश को मजबूत बनाने के लिए है, तो हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता का सम्मान कर रहे होंगे। 25 अगस्त हमें एकजुट होने का अवसर देता है। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, इन सब से ऊपर उठकर खुद को केवल भारतीय के रूप में महसूस करने का दिन। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। हमारा लक्ष्य सिर्फ व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि सामूहिक प्रगति होनी चाहिए। आज हमें याद रखना होगा कि आजादी का मतलब सिर्फ अधिकार नहीं, बल्कि कर्तव्य भी है। हमें देश के कानून का सम्मान करना है, समाज में भाईचारा बनाए रखना है, पर्यावरण की रक्षा करनी है और सबसे बढ़कर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भारत छोड़ना है। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर आइए हम ये संकल्प लें। हम अपने देश को भ्रष्टाचार, हिंसा, अशिक्षा और गरीबी से मुक्त करने के लिए अपना योगदान देंगे। हम अपने तिरंगे के मान सम्मान को कभी कम नहीं होने देंगे। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे वीर शहीदों के सपने अधूरे न रहे। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये गीत सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी का एहसास है। तो आइए इस पवित्र दिन पर अपने दिल में देशभक्ति की लौ जलाएं और उसे कभी बुझने न दें। जैसा कि किसी ने बहुत सुंदर कहा है, मत पूछो कि देश ने तुम्हारे लिए क्या किया है, यह पूछो कि तुमने देश के लिए क्या किया है। दोस्तों, अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो, तो इसे और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हर भारतीय के दिल में आजादी की महत्ता और बलिदान की गूंज सुनाई दे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस देशभक्ति की भावना को मिलकर आगे बढ़ाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।